सो हे गाइज वेलकम। और आज का हमारा डे 1 है और डे 1 में आज हम ऐसे टॉप 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है। और ऐसे टॉप 20 क्वेश्चन पूछे भी जा चुके, यानी ये रिपीट हो सकते हैं, तो इन्हें अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। और एक बात, जब मैं प्रश्न बोलूँ तो आप इसका उत्तर पहले से ही अज्यूम करके रखिए और लास्ट में मुझे बताएं कि आपने टॉप 20 जो 20 क्वेश्चन है उसमें से सही आंसर टिक कौन से किए थे। सो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए राजा हरिश्चंद्र, बी किशन कन्हैया, सी सीता विवाह या डी सती सुलोचना। सो गाइज इसका सही जवाब है ऑप्शन बी किशन कन्हैया। किशन कन्हैया प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म थी, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म थी किशन कन्हैया। किशन कन्हैया, सो याद रखें किशन कन्हैया। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? प्रथम महिला आईपीएस, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? ऑप्शन है ए सरोजिनी नायडू, बी किरण बेदी, सी विमला देवी या डी मदर टेरेसा। सो इसका सही जवाब है बी किरण बेदी। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी, प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी। याद में रखिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पूछा गया है कि प्रथम भारतीय महिला आईपीएस कौन थी। सो उत्तर में है किरण बेदी, किरण बेदी। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन है ए कबड्डी, बी क्रिकेट, सी शतरंज या डी हॉकी। इसका सही जवाब है डी हॉकी। हॉकी जो खेल है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है, हॉकी। सो याद में रखें, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अगला सवाल है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? ऑप्शन है ए विनय कुमार, बी समरेश जंग, सी मेजर ध्यानचंद या डी विराट कोहली। सो गाइज इसका सही जवाब है सी मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं क्योंकि वो काफ़ी एक्सपर्ट थे हॉकी खेलने में। सो मेजर ध्यानचंद याद रखें, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है ए अफ्रीका, बी दक्षिण अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया या डी एशिया। सो गाइज इसका सही जवाब हो जाएगा डी एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप और हम एशिया महाद्वीप में ही रहते हैं। अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? ए उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी केरल। इसका सही जवाब हो जाएगा सी महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित है, महाराष्ट्र। याद रखिए, अजंता की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गंडकी, बी कोसी, सी ब्रह्मपुत्र या डी गंगा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया है कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, याद में रखें। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन है ए भाखड़ा बांध, बी इंदिरा सागर बांध,
सी हीराकुंड बांध और डी नागार्जुन सागर बांध। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है और हीराकुंड बांध स्थित है उड़ीसा में। सो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार हर तरह तरह के एग्जाम में पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जाम में से पूछा गया है। सो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, हीराकुंड याद में रखें। सवाल नंबर अगला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? सो ऑप्शन है ए दयाराम साहनी, बी राखलदास बनर्जी, सी एम वत्स या कोई और अन्य। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दयाराम साहनी। याद में रखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला सवाल, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी हैदराबाद, सी औरंगाबाद या डी आगरा। सो इसका राइट आंसर है बी हैदराबाद। हैदराबाद में चार मीनार स्थित है, हैदराबाद में, याद रखें, हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है ए विवेकानंद, बी नरेंद्रनाथ दत्त, सी देवदत्त या डी कृष्ण दत्त। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। याद में रखें, नरेंद्रनाथ दत्त। अगला सवाल है, पेटीएम किस देश की कंपनी है? पेटीएम किस देश की कंपनी है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी रूस, सी भारत, डी चीन। सो इसका सही जवाब है सी भारत। भारत, पेटीएम भारत देश की कंपनी है। पेटीएम भारत देश की कंपनी है। अगला सवाल, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ऑप्शन है ए राकेश शर्मा, बी कल्पना चावला, सी सुनीता विलियम्स या डी अन्य। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राकेश शर्मा। राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। अगला सवाल है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ऑप्शन है ए नागासाकी, बी हांगकांग, सी टोक्यो या डी हिरोशिमा। सो इसका सही जवाब हो जाएगा डी हिरोशिमा। हिरोशिमा में पहली बार परमाणु बम फेंका गया था, वो भी अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के द्वारा पहले हिरोशिमा, जो कि है जापान में, हिरोशिमा में परमाणु फेंका गया था। फिर उसके बाद 2 दिन बाद नागासाकी में फेंका गया था। सो आंसर हमारा है पहली बार फेंका गया था हिरोशिमा में, जो कि जापान का एक शहर है। अगला सवाल, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ए है अरविंद घोष, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी बाल गंगाधर तिलक या डी लाला लाजपत राय। सो इसका सही जवाब हो जाएगा बी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। याद में रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपर में आ चुका है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। सो याद में रखें, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला सवाल है, अमेरिका की खोज किसने की? ऑप्शन ए वास्को दी गामा, डी अमुमदे सेन, सी
कैप्टन कुक या डी कोलंबस। सो इसका सही जवाब है डी कोलंबस। कोलंबस ने अमेरिका देश की खोज की थी। कोलंबस, याद में रखे, कोलंबस ने अमेरिका देश की खोज की थी। अगला सवाल है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? एक स्वस्थ मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइज। ये एसएससी के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है और भी अन्य एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, जैसे आरआरबी में भी ये प्रश्न पूछा गया था। सो ऑप्शन ए है 206, बी है 260, सी है 306 और डी है 360। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ए 206। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है, याद में रखे 206। मानव शरीर में कुल हड्डियों की जो संख्या होती है वो होती है 206। सो याद में रखे 206 हड्डियां होती है। अगला सवाल है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? ए लैक्टिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी ऑक्जेलिक अम्ल या डी अन्य। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, याद रखें, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। अगला सवाल, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ए है हुमायूं, बी है अकबर, सी है शाहजहां, डी है शेर शाह। सो इसका सही जवाब हो जाएगा गाइज सी, शाहजहां ने। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था, इसे याद में रखे, कई बार प्रश्न पूछा गया है। सो दिल्ली का लाल किला बनवाया था शाहजहां ने। सो गाइज आज हमने ऐसे टॉप 20 क्वेश्चन देखे जो पेपर में पूछे जाते हैं, यानी आज हमारा 20 क्वेश्चन डे 1 का क्वेश्चन हो गया। सो इन क्वेश्चनों को और इनके आंसरों को याद में रखें ताकि आप पेपर में इन्हें सॉल्व कर सके। सो गाइज आपने जो अज्यूम किए थे आंसर, वो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके आंसर कितने राइट निकले थे। सो मिलता हूँ अब डे 2 में और टॉप 20 क्वेश्चन के साथ। सो तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे और अपना नॉलेज बढ़ाते रहें।